कि पुलिस प्रशासन का काम होता है जो इलीगल भी कोयला की कटिंग होती है और जिस कारण से भी लगातार धनबाद जिला में घटनाएं होती रहती है और कोयला की चोरी जो प्रशासन है उसको रोके ताकि फिर दुर्घटना नहीं। तो सर जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो फिर आप इस चीज़ को सदन में उठाएंगे? निश्चित रूप से विधानसभा में भी उठाएंगे और सड़क पर भी कि भाई शिबू सोरेन के ऊपर भी कौन कौन केस में वो जेल गए हैं, तिहाड़ जेल रहे हैं, सब कोई जानता है। तब तो हम लोग उनको अपराधी घोषित करेंगे क्या? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी अभी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर पहले पूर्व विधायक फूलचंद मंडल के आवास पर आए थे और इन्होंने परिवार के साथ समय एक्सपेंड किया है। सर, सबसे पहले तो आप धनबाद में यहाँ पर पूर्व विधायक जी से मुलाकात की, उनका तबीयत जाना। सर, कैसी रही है मुलाकात? देखिए, उनसे मेरा बहुत तो पुराना संबंध रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी उस समय हम लोगों ने उनको कई बार चुनाव भी लड़ाए और विधायक भी बने, और जब हम झारखंड विकास मोर्चा बनाए थे उस समय भी हमारे साथ थे, उस समय भी विधायक बने। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है कि संबंध हमारा काफ़ी पुराना है और पुराना इनके घर में यहाँ भी पहले आए हुए और उनके घर में भी हमने रात बिताए, रात्रि मतलब रुके हैं वहाँ पर। तो कहने का अर्थ है कि बहुत पुराना संबंध। फिर इन्होंने जब स्कूल बनाया तो उस विद्यालय के उद्घाटन में भी हमको इन्होंने बुलाया था। तो कहने का अर्थ है कि इनके परिवार के साथ मेरा वर्षों पुराना संबंध है। तो बार बार जब भी हम धनबाद आते थे तो इनसे मैं पूछता था कि यार पिताजी का क्या हाल चाल है। तो जानकारी तो हम बाहर से लेते ही थे, लेकिन कल उन्होंने हमसे मिले सर्किट हाउस में जा कर के, फिर हमसे थोड़ा आग्रह किए कि आप थोड़ा चाय हमारे यहाँ करके पी लेते, नाश्ता कर लेते। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर गिरिडीह जा रहा हूँ, उधर से थोड़ा सा निकल के आ जाऊँगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि वर्षों के बाद परिवारों के साथ मिल रहे हैं आपके साथ। सर, दूसरी बात कि कल आपने काफ़ी समय दिया धनबाद के बाघमारा इलाके में, पीड़ितों से मिले, जो जहाँ पर भूधसान हुई थी वहाँ पर भी गए और जहाँ लैंडस्लाइड की घटना हुई थी वहाँ पर भी गए। दोनों जगह पर सर आपने क्या देखा और कैसी रही वहाँ पर लोगों ने अपनी पीड़ा किस तरह से आपके सामने व्यक्त की? देखिए, स्थिति काफ़ी ख़राब है और मैं समझता हूँ कि लोकल प्रशासन को देखना चाहिए और डीजी में से उनको भी देखना चाहिए कि भाई खदान हो तो ठीक प्रकार से चले, ताकि और लोकल प्रशासन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन का काम होता है जो इलीगल भी कोयला की कटिंग होती है और जिस कारण से भी लगातार धनबाद जिला में घटनाएं होती रहती है। पहले भी हम कई दफ़ा आए हुए हैं, निरसा में भी आए हुए हैं, झरिया तरफ भी आए हुए हैं और दूसरी तरफ भूधसान भी होता है और उससे भी काफ़ी लोगों को क्षति होती है, जान माल की भी क्षति होती है, आदमी भी मर जाते हैं। तो एक बार जब 5 सितंबर की जो घटना है उसके बाद जो घटना घटी काफ़ी चर्चा में रहा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार चल करके थोड़ा देखें। वास्तव में कल मैंने जब वहाँ देखा राम कनाली जो कोलियारी जहाँ पर है, तो ख़ास करके वहाँ जो लोग बसे हुए हैं, हमने पूछा लोगों को क्या बोलते हैं, मुंडा धौड़ा लोगों ने बताया गांव का नाम। वहाँ प्राथमिक विद्यालय भी है, वो भी धंसा हुआ था, वहाँ मंदिर भी है। लगभग 50 परिवार लोग रहते हैं उस मोहल्ला में। जो ज़मीन जिस प्रकार से वहाँ दरका हुआ है, किसी भी दिन वो जल समाधि ले सकता है नीचे तरफ से। तो हमने आज उपायुक्त से भी बात किया है, हमने उनको कहा है कि भाई आप सीएमडी से बात करो, कहीं कोल इंडिया का तो CCL BCCL का बहुत सारी ज़मीनें पड़ा हुआ है, टाउनशिप भी बना रखा है उन्होंने, तो कम से कम जो वहाँ पर लोग हैं उन लोगों को कहीं भी बसा दे, पुनर्वासित कर दे। जहाँ पर बंजर भूमि है, खेती की ज़मीन नहीं, जहाँ पर यूँ ही ज़मीन पड़ा हुआ है BCCL का, कोई ज़मीन की कमी नहीं है BCCL के पास, तो वहाँ पर उन लोगों कम से कम आगे तो वो लोग नहीं मरे, कोई दुर्घटनाएं नहीं हो, उसके कोई शिकार नहीं हो जाए और कोयला की चोरी जो प्रशासन है उसको रोके ताकि फिर दुर्घटना नहीं। तो सर, जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो फिर आप इस चीज़ को सदन में उठाएंगे? निश्चित रूप से विधानसभा में भी उठाएंगे और सड़क पर भी उठाएंगे। सूर्यहासा मामले में भी सर आप लोग फिर से मुखर हैं? नहीं, फिर से नहीं, लगातार ही हम लोग मुखर हैं। विधानसभा आपने देखा, लगातार हम लोग विधानसभा सत्र में उस आवाज़ को उठाए और जब जब हम लोग आवाज़ उठाने के लिए खड़े हुए तब वो लोग भी बेल पर चले आए, मंत्री तक बेल पर आए। यानी उस मामला को डायलूट करने की वो लोगों ने भरसक कोशिश की। उनको हर बार जो है अपराधी घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर केस जरूर था, लेकिन 14 केस में वो बरी हो चुके हैं। 10 में से 5 केस में बेल था, 5 केस में बेल के प्रोसेस में कोई उनके ऊपर वारंट नहीं था। और जो भी व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है,
भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ते हैं तो उनके ऊपर तरह तरह के लोग केस करते हैं, कोई उनके सजाए याफ्ता नहीं थे। तब तो मैं कहता हूँ लोगों से कि भाई शिबू सोरेन के ऊपर भी कौन कौन केस में वो जेल गए हैं, तिहाड़ जेल रहे हैं, सब कोई जानता है। तब तो हम लोग उनको अपराधी घोषित करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई वो सामाजिक व्यक्ति थे। 4 बार चुनाव बोरियो विधानसभा से वो लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, JKLM से भी चुनाव लड़े थे, इस बार JVM भी हमने बनाया था 2 बार, उससे भी चुनाव लड़े हैं। और अपने घरों में वो स्कूल चलाते हैं, 200-250 बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को। वो तो फोटो कोई भी देख सकता है। जो सामाजिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक व्यक्ति होता है, जहाँ गलत होता है, गड़बड़ होता है, उसका विरोध करते हैं। तो जो भी माफिया तत्व है वो लोग आँख के किरकिरे बने हुए थे। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में काम होता है तो वो लोग भी उनके हाथ के किरकिरे बने हुए। इसलिए हम कहेंगे कि भाई उनको आप गिरफ्तार करके उसको मार देना और बाद में बताना कि इनकाउंटर हुआ, ये गलत है। इसलिए कह रहे हैं लोग CBI से जाँच हो। 11 सितंबर को हर ब्लॉक में प्रदर्शन होगा और राज्यपाल को वीडियो के माध्यम से ज्ञापन भेजा जाएगा। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी थे। उन्होंने कई बातें बताई है और बताया है कि किस तरह से सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अभी बताया कि ये जो पिछले दिनों जो सूर्या हासदा इनकाउंटर की जो घटना, फर्जी इनकाउंटर किया गया, उस मामले में वो 11 तारीख को पूरे राज्य भर के प्रखंड कार्यालयों में प्रदर्शन भाजपा के माध्यम से किया जाएगा। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा CBI जांच की मांग के लिए वो अंतिम हद तक जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि जो खास करके कोयलांचल धनबाद में जो कोयला चोरी की घटना हो रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है, उसके खिलाफ भी सदन में आवाज़ गूंजेगी और सड़क से सदन तक इसका आंदोलन जो है वो होगा। साथ ही उन्होंने जिस तरह से जो पूर्व विधायक फूलचंद मंडल है, उनके आवास पर आज उनका ये कहे कि सुबह का नाश्ता था और उन्होंने बहुत ही आत्मीय तरीके से आज मुलाकात की है, पुराना संबंध रहा है, तो वो चीज़ें भी देखने को मिली हैं। तो आने वाले वक्त में झारखंड की राजनीति गरमाएगी, खास करके कोयला चोरी, अवैध उत्खनन, भूधसान, लैंडस्लाइड आदि मामलों को लेकर। साथ ही सूर्या हासदा इनकाउंटर मामला भी बहुत अधिक सुर्खियों में रहने वाला है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।